आरती, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आखिर यश जी की नाराजगी की वजह क्या हो सकती है। कुछ मत सोच, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस यश जी को थोड़ा समय दे। हो सकता है कुछ समय बाद उनका गुस्सा शांत हो जाए और वो अपने आप आकर तुझे बताए कि वो कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। कैसे ना सोचूं माँ, रह रहकर मुझे बस यही ख्याल आ रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो यश जी मुझसे इतना नाराज हो गए, इतना गुस्सा कि बच्चे भी उनके गुस्से से डर गए। माँ, आज सुबह से बस मुंबई आने की रट लगा रही, बैग्स पैक किए, गाड़ी में बैग्स डाले और हम यहाँ। आखिर ऐसा क्या हो गया होगा माँ? बेटा, हो सकता है कि अनजाने में तेरी कोई बात उन्हें चुभ गई। देख बेटा, ऐसी हालत में तुझे कुछ याद भी नहीं आएगा, इसलिए कह रही हूं कि शांति से काम ले। देख बेटा, इस तरह से तुझे छोड़कर जाने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे बाबूजी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। लेकिन मैं शाम को तुझे फोन जरूर करूंगी। मैं चलूं? आप अपना और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। हमारी चिंता मत कर, बस बेटा शांति और समझदारी से काम ले। ऐसा ना हो कि गर्मा गर्मी में बात और बिगड़ जाए। चल। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी जी ने कितनी आशाएं बांधी थी मुझसे, कितनी उम्मीदें रखी थी। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? और माँ, मैं नहीं चाहती कि अब यश जी मुझसे दूर जाए। आरती, तुझे अपने आप पर यकीन रखना होगा, और मुझे पता है कि तू गलत नहीं है। ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ है। और आरती, जहां सच्चा प्यार होता है ना, तो गलतफहमी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। बस सब्र से काम ले मेरा बच्चा, सब्र से काम ले। आखिर ऐसा क्या हो गया मुझसे जो यश जी मुझसे इतना नाराज हो गए, इतना? विधि, बेटा गायत्री जी की तबीयत अब कैसी है? अब वो ठीक है। दरअसल वो यश भैया की ऐसी हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पाई। हम तो बहुत खुशी से, बहुत बेसब्री से इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले ही आरती से मेरी बात हुई थी। बहुत खुश लग रही थी वो। हमें किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुंबई में ऐसा कुछ हो जाएगा कि बात इतनी बिगड़ जाएगी, और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। आरती को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। बहुत परेशान है वो। मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। अरे आंटी, ऐसे कैसे तबीयत खराब होगी? मैं हूं ना उसका ध्यान रखने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आरती का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं चलती हूँ बेटा, गायत्री जी से बाद में मिलूंगी। और हाँ, अगर जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। आरती नादान है, जज्बाती है। अगर जज्बात में उससे कोई गलती हो जाए ना,
तो तुम बड़ी बहन की तरह से उसे संभाल लेना। चलो। दादाजी, अरे बस तुम दोनों? पायल कहाँ है? पायल तो रामदेव और चाचू के साथ बाहर खेल रही है। ओ, बाहर खेल रही है। और यहाँ ये मेरे दोनों बच्चे इतने उदास क्यों हैं? पापा मम्मा से नाराज है ना, इसीलिए। अच्छा हाँ, पापा तो मम्मा से नाराज है। अरे मैं तो वही पूछने आया था। क्या तुम लोगों को याद है मुंबई में ऐसा क्या हुआ था जो पापा मम्मा से इतने नाराज हो गए? हाँ? डरो नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग अपने घर में हो, अपने दादाजी के पास। बताओ मुझे, क्या हुआ था मुंबई में जो पापा मम्मा से इतना नाराज हो गए? दादाजी, पापा बहुत गुस्से में थे और मम्मा को उन्होंने डांटा भी। अच्छा? और किसी की कुछ भी नहीं सुनी। लेकिन यश जी, आप मुझे ये तो बताइए, आप सारा सामान गाड़ी में क्यों रखवा रहे हैं? आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि हम घर वापस जा रहे हैं? क्या हुआ यश जी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और हम तो कल जाने वाले थे ना, हमारी टिकट्स भी कल की है। आज तो हम शॉपिंग करने वाले थे, सब घर वालों के लिए सामान लेना है। मम्मी जी, बाऊ जी, विधि भाभी। बहुत हो गया आरती जी, बहुत कर लिया आपने मेरे और मेरे फैमिली के लिए। अब कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे एक बार बच्चों की तरफ तो देखिए, देखिए वो लोग कितने उदास हैं। उनका मन अभी तक भरा नहीं है। और सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, एक दिन। बार बार आपको ये जताने की कोई जरूरत नहीं है कि बच्चों की फिक्र सिर्फ आपको ही है। उनकी खुशियों की चिंता मुझे भी है। मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। सुनिए जी, तुम्हें आराम करना चाहिए था। कैसे आराम करूं जब मेरे घर में इतना कुछ हो रहा है। मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि भंवरी और छगन से बात की थी मैंने, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। वो तो खुद हैरान है कि यश इतने गुस्से में कैसे। सोच सोच के डर रहे हैं कि कहीं उनसे तो कोई गलती नहीं हो गई जो यश एक दिन पहले छुट्टियां छोड़कर चला है। कोई न कोई वजह तो होगी ही गायत्री। बात कोई भी हो और कोई बात यश से करे ना करे, लेकिन मैं करूंगी। बता तो करूं कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरे बेटे को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है गायत्री। मामला बहुत गंभीर लगता है। हमें शांति और संयम से काम लेना चाहिए। अभी यश से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। एक तरीका है मेरे पास यश से बात निकलवाने का। पुनर्विवाह